नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सुक्खू बोले, कुपवी ब्लॉक में हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपए, नियमों में होगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जिला शिमला के उपमंडल कुपची के आयोजित समारोह के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुपवी क्षेत्र की 2171 पात्र महिलाओं को 97,69,500 रुपए की राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने कुपवी में 81.23 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं क्षेत्र में लोगों को समर्पित भी की है। मार्च 2025 में पूरा होगा पार्वती जल विद्युत परियोजना का दूसरा चरण। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा विकसित की जा रही 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को मार्च 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को संसद में दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन सितंबर 2018 से शुरू हो गया और अब तक परियोजनाओं से 1129 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग को दिसंबर माह के अंत तक मिलेंगे 8 नए वैली ब्रिज। लोक निर्माण विभाग को दिसंबर माह के अंत तक 8 नए वैली ब्रिज मिल जाएंगे। इन ब्रिजों को लोक निर्माण विभाग के धर्मशाला, शिमला, रामपुर मंडल में रखा जाएगा, जहां से आपदा के समय आवश्यकता के अनुसार इन्हें संबंधित क्षेत्र को भेजा जाएगा। इन पुलों को करीब 10 करोड़ रुपए से खरीदा गया है। राज्य में बरसात के दिनों में भारी बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान होता है। इसमें सड़कों के गिरने, पुलों के टूटने से लोक निर्माण विभाग को सबसे अधिक नुकसान होता है। हिमाचली ही चला सकेंगे होम स्टे। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने होम स्टे पॉलिसी के तहत नए नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें सब कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें होम स्टे संचालकों को राहत भी दी गई, तो वहीं इन पर शिकंजा भी कसा गया। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि प्रदेश में होम स्टे का कारोबार हिमाचली ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के लोग भी कर रहे थे। होम स्टे या फिर B&B के नाम के यहाँ पर एक बड़ा धंधा चल रहा है, लेकिन इससे सरकार को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। भराड़ी घाट शालाघाट हिस्से का टेंडर मार्च में होगा जारी। 3 सुरंगों का होगा निर्माण। शिमला मटोर 4 लेन परियोजना के तहत भराड़ी घाट शालाघाट 4 लेन का टेंडर मार्च 2025 तक जारी किया जाएगा। 12.5 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन में 3 सुरंगें बनाई जाएंगी, जिनकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। NHAI के मुताबिक परियोजना की DPR है। केंद्रीय वित्त समिति की स्वीकृति के बाद ही इसकी लागत तय होगी। टेंडर अवार्ड होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। वर्ल्ड बैंक की टीम ने की वाटर सिस्टम की पड़ताल, प्रोजेक्ट में तेजी लाने के दिए निर्देश। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत राजधानी शिमला को 24 घंटे पानी देने की योजना पर काम जोरों पर है। वीरवार को वर्ल्ड बैंक की विशेषज्ञ टीम ने जल प्रधान कंपनी के अधिकारियों के साथ डली स्टोरेज टैंक का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। योजना के तहत डेमो जोन वार्डों में पेट्रोल लाइनों का नेटवर्क भी बिछा दिया गया। 24 घंटे पानी देने की योजना के तहत लो प्रेशर की समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि पेट्रोल लाइनों में हाई प्रेशर वाल्व लगाए गए हैं। गुरुकुल स्कूल बंडू में बनाया वार्षिक उत्सव। KCC बैंक के अध्यक्ष ने पुरस्कारों से नवाजे मेधावी विद्यार्थी। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंडू का वार्षिक उत्सव शुक्रवार को मनाया गया, जिसमें कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। इस समारोह में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, ये संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतरीन शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। बाबा बालकनाथ मंदिर में हुई गड़बड़ की जांच पूरी। राशन घोटाले में 2 कर्मचारी दोषी। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में हुए राशन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। लगातार चली जांच के बाद तमाम तथ्यों को जांचने के उपरांत 2 कर्मचारियों को दोषी पाया गया। इन दोनों कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है और उनके द्वारा किए गए इस कृत्य को कर्मचारी सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, दियोद सिद्ध अप्पर बाजार में दुकान करने वाले दुकानदार बलवंत सिंह ने शिकायत की थी कि कनिष्ठ सहायक अजय कुमार द्वारा स्थानीय दुकानदार संजीव कुमार को 50 किलो चीनी, 50 किलो गेहूं का आटा बिना रसीद के दिया गया है। सृष्टि के रचयिता देव श्री बड़ा छमाहू और महाशक्ति माता तोतला नए रथ में हुई विराजमान। सृष्टि के रचयिता एवं 3 लोगों के पालनहार देव श्री बड़ा छमाहू नए देव रथ में विराजमान हुई। साथ ही महाशक्ति माता तोतला भी नए रथ में विराजमान हुई। देवता के मूल स्थान सराज घाटी के दलियाड़ा मंदिर में 2 माह से देवता और देवी का घाट पड़ा हुआ था। गुरुवार को देवता का ये कार्य पूरा हुआ। देर रात देवता और देवी के रथ को सजाकर संपूर्ण किया गया। देवता के दर्शन के लिए यहाँ हजारों लोग पहुंचे हैं। हिमाचल के लिए
63 करोड़ 34 लाख की पर्यटन परियोजना मंजूर, गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में करीब 5,000 करोड़ की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 63 करोड़ 34 लाख रुपए की एक पर्यटन परियोजना भी शामिल है। स्वदेश दर्शन योजना 2 में हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध को पर्यटन गंतव्य के रूप में चिन्हित किया गया है। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में सेवा नियम बदलेंगे, बैठक में लिया फैसला। कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति के 42वें साधारण वार्षिक बैठक जिला परिषद सभागार धर्मशाला में हुई। बैठक की वार्षिक आम सभा में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव बैंक सेवा नियम में बदलाव का पालित किया गया। इस प्रस्ताव के बाद प्रबंधक पद के ऊपर से और महाप्रबंधक पद तक के अधिकारी कॉमन कैडर से अलग कैडर में जाएंगे, जिसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। शीतलहर की चपेट में हिमाचल, मैदानी जिले ऊना सहित 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज। न्यूनतम तापमान में गिरावट से हिमाचल प्रदेश के मैदानी पर्वतीय कई क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। मैदानी जिला ऊना समेत राज्य के 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कुछ स्थानों पर यह सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह शाम ठंडक बढ़ गई। हिमाचल में हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत, ओपन से 10वीं करके 11वीं में ले सकेंगे रेगुलर एडमिशन। राज्य ओपन स्कूल में 10वीं कक्षा करने वाले राज्यों के हजारों छात्रों और अब 11वीं कक्षा में नियमित दाखिला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 21 दिसंबर तक स्कूलों में दाखिला लेने की अनुमति दी। निदेशक उत्तर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, छात्र अपने रिस्क पर कक्षा 11वीं में दाखिला लेंगे, क्योंकि मार्च महीने में 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं होनी है। अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं। धर्मशाला में सुक्खू सरकार पर राजीव बिंदल बोले, 2 वर्षों में जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का किया काम। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान फिर से कांग्रेस सरकार और उसके 2 वर्ष के जश्न को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जनता को उम्मीद थी कि इस जश्न में मुख्यमंत्री जनता की उन सवालों का जवाब देंगे जो उनके मन में थे। उम्मीद थी कि सरकार इस मंच में झूठी गारंटियों को लेकर कुछ बोलती, मगर वहां तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया की कहावत ताजा हो गई। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने बिलासपुर को जश्न के लिए चुना, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 वर्षों में सरकार को इस जिले को क्या दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग आक्रोश रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और उनके साथ घट रही हिंसक घटनाओं के विरोध में बिलासपुर में विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया और बिलासपुर बाजार में आक्रोश रैली निकाली। ये रैली डियारा सेक्टर, बस अड्डा चौक, चंपा पार्क चौक, चेतना चौक होते हुए डीसी कार्यालय परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन प्रेषित किया। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।